तो हमने एक्सपेक्ट किया था कि हमारी प्रिपरेशन बढ़िया है तो पेपर अच्छा ही जाएगा। फिर सेकंड पेपर देने गए, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आ गया। मतलब लिटरली मैं 3 से 4 बार अटक गया था पेपर देते हुए। अपनी अप्रैल में एग्जाम्स होने वाली थी एंड वी डिडंट नो ऐसे लाइक 10 डेज तक कि वो एग्जाम्स हो रही है भी कि नहीं। फर्स्ट ईयर से ही सबका ऐसा माइंड नहीं रहता है कि हम स्टार्टअप लेंगे या जॉब करेंगे। खतरों के खिलाड़ी बनेंगे और जाएंगे, तो लाइक वो ऐसे में भगवान का नाम लेते हुए इस रास्ते में गया था। उसमें हाथ डाल लिया और उसको मतलब परफेक्ट नहीं किया। नहीं, जिस चीज़ पे जाते हैं उसको परफेक्ट करते हैं। अब ऐसे जब ग्रुप बनता है तुम्हारा, तो तुम्हारा हर एक साथी जो रहता है वो कुछ ना कुछ कर रहा होता है, तो तुम पे भी एक प्रेशर आता है कि यार तुम खाली बैठे बैठे क्या करते हो। मेरा पहला शब्द था शट अप एंड आई वाज लाइक मेरी पूरी क्लास शांत हो गई, ये क्या हो रहा है, जानवी क्लास में बैठ के सर को देते। तो हेलो दोस्तों, आई एम सार्थक। और यार इस बार हम एक बिल्कुल ही नए वीडियो के साथ आए। अभी तक हमने काफी सारे वीडियोस देखे हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर कि यार क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, किस तरह क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए एंड किस तरह एक्यूरेसी बढ़ाई जा सके। बट अगेन एक वो पार्ट को आज एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि वंस यू रीट आईआईटी तो यार किस तरह की लाइफ होती है, किस तरह ऑनलाइन ईयर बीता हम सब लोगों का। और यार आज सब लोग जो हैं सारे कहीं ना कहीं मेरी दोस्ती हैं और हम सब ने एक साथ प्रिपरेशन करी थी आईआईटी की, और सब आज एक लाइक टॉप 6 आईआईटीज में ही हैं। तो यार काफी मजा आने वाला है, काफी सारी चीजें सीखने को मिलेगी, काफी सारा मोटिवेशन मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली मेरे को तो आप सब जानते ही हो, आई एम सार्थक मित्तल फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आईआईटी बॉम्बे। नाउ वी कैन मूव ऑन टू लाइक अवनी। हेलो, आई एम अवनी जैन। मैं आईटी दिल्ली से हूँ, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग से। जानवी रोसवानी, मैं आईआईटी कानपुर में सीएसई डिपार्टमेंट से हूँ। Hi, I'm Karthikeya Gupta and I'm from Computer Science Engineering Department in IIT Guwahati. हेलो एवरीवन, आई एम रक्षित सिंघल और मैं आईआईटी खड़गपुर का स्टूडेंट हूँ और मैं डिपार्टमेंट ईसीई है। हेलो, आई एम सत्यम मुंडे एंड आई एम फ्रॉम मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट आईआईटी रुड़की। ओके, सो लाइक इंट्रो तो सबका हो ही गया। और यार मतलब लाइक आपने सबकी ब्रांचेस या डिपार्टमेंट सुने होंगे तो कहीं ना कहीं लग रहा होगा यार कि सीएस या इलेक्ट्रिकल सारे लोग हैं। तो यार कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में एक मिथ रहता है कि यार ऐसे सीएससी या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ते हैं और कहीं ना कहीं उस लेवल का आईक्यू कहीं मैच नहीं होता। तो फर्स्टली मैं बताऊं तो लाइक आप मेरा तो सब जानते ही हो कि ऐसा कोई बहुत ज्यादा आईक्यू था नहीं। एंड लाइक बाकी सब भी यहाँ तक जो पहुंचे हैं सब अपनी मेहनत से पहुंचे हैं। कंसिस्टेंट हार्डवर्क लगता है और उसके बाद कोई भी रैंक अचीव की जा सकती है। तो यार लेके चलते हैं उस टाइम पे जब जेई का रिजल्ट आने वाला था, क्योंकि इस टाइम तो पेपर भी काफी टफ था और कहीं ना कहीं एक अनसर्टेनिटी बनी हुई थी सबके दिमाग में कि यार किस तरह का रिजल्ट आएगा, सबके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग चीजें होंगी कि नहीं होंगी। तो मे बी वी कैन स्टार्ट विद सत्यम, लाइक आपका क्या था एक्सपीरियंस। तो मतलब डे से पहले मैं बताता हूँ कि जिस दिन जे एडवांस देने गए थे उस दिन क्या हुआ था। तो हमने एक्सपेक्ट किया था कि हमारी प्रिपरेशन बढ़िया है तो पेपर अच्छा ही जाएगा। पहला पेपर दिया, पहला पेपर रिलेटिवली इजी था, अच्छा लगा, हाँ कॉन्फिडेंस आया। जिस ही सेकंड पेपर देने गए वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ गया। मतलब लिटरली मैं 3 से 4 बार अटक गया था पेपर देते देते, बट फिर भी अब वापस जब आ रहे थे तब लग रहा था बहुत कम नंबर आए। अब हुआ ये कि मतलब मैं कंट्रोल नहीं कर पाया खुद को, मैंने जस्ट अगले दिन ही नंबर गिन लिए। अब जैसे नंबर गिने, नंबर बहुत कम आ रहे हैं। अब बहुत कम इन द सेंस कि 150 के आसपास मैंने कैलकुलेट किए थे, कम से कम इतने आएंगे। अब मैं पूछ रहा हूँ, सभी दोस्तों को कॉल कर रहा हूँ, सब बोल रहे हैं भाई हमने तो नहीं गिने, हमने तो नहीं गिने। तो 5-6 दिन बहुत ज्यादा टेंशन चल रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था क्या होगा। मैं सोचा था 10,000 रैंक आएगी, ड्रॉप लिया उसके बावजूद 10,000 रैंक आएगी तो इसमें क्या ही होगा। बट धीरे धीरे जब टीचर से बात करने बोला नहीं ठीक ठाक नंबर है, देन फिर जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन रिजल्ट आया 2178। मैं पागल हो गया, मैं बोला कि भाई इतना कैसे आ गया, मतलब इतनी मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं की थी। तो मतलब अगर अपन एफर्ट्स डालते हैं तो उसका रिवॉर्ड मिलता है इन द एंड बेसिकली। एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली। लाइक सत्यम का कॉल मेरे पास भी आया था, मेरी हिम्मत नहीं थी कैलकुलेट करने की। और सेकंड पेपर में तो कहीं ना कहीं मेरी ये भी स्थिति थी कि आई वाज लाइक यार अब खत्म करो, जेई नहीं देना मेरे को बस निकलना है बाहर यहाँ से। तो इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो गया था। या मे बी लाइक अवनी या रक्षित, आप भी अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ। यार मेरे जैसे कि सत्यम ने बताया, मेरा भी ऐसे ही था। एक्चुअली मैंने तो क्या है,
मार्क्स भी कैलकुलेट नहीं किए थे मैंने, 2-3 दिन तक किए नहीं, क्योंकि मुझे पता था मैं बहुत बुरा करके आया हूँ, और जितना मुझे लग रहा था अटेम्प्ट करके आया उसमें तो लग रहा था कि नहीं होने वाला है आईआईटी, मैं मतलब कैलकुलेट ही नहीं करते, ठीक है एनआईटी मिल जाएगा, ले लेंगे चलो। फिर कैलकुलेट भी करे तो ठीक लगा, मतलब ठीक नहीं लगा, पर ठीक है बहुत कम थे। पर फिर टीचर से बात करी तो उन्होंने बोला कि इस बार काफी टफ था, तो ठीक है मतलब इसमें अच्छी रैंक आ सकती है। पर फिर वो तो ठीक है, फिर उसके बाद हुआ कि जैसे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस थे, तो उसमें मुझे मतलब याद आया कि मैंने 2 डिजिट्स तक प्रिसीजन नहीं दिया था, मैंने सिर्फ जैसे 2.4 आंसर आ रहा है तो 2.40 लिख के ना लिख के मैंने 2.4 ही लिख दिया। तो ऐसे करके मतलब मैंने 20-25 नंबर का कुछ घोटाला करके आया था, मतलब तो फिर मतलब उसमें बहुत, उस दिन से क्या बहुत टेंशन होने लगी 2-3 दिन। पर फिर बात करी वहाँ पर, मतलब मैंने कॉल करके पूछ लिया आईआईटी में, तो उन्होंने बोला कि ठीक है वो मानेंगे, तो फिर काफी राहत मिली। और ऐसे फिर जब रिजल्ट डे आया तो फिर भी मुझे थोड़ा डाउट था कि पता नहीं बोल तो दिया पर होगा कि भी नहीं ऐसा। तो मैं फिर भी मैं क्या 10 बजे कुछ रिजल्ट आ रहा था, तो मैं 10 बजे तक सो ही रहा था। फिर बस फिर मतलब पापा ने आके बोला देख तू देख रिजल्ट देख, तो फिर मतलब मेरी इच्छा तो नहीं हो रही थी देखने की, पर फिर देखा तो देखा कि 1000 के अंदर है, तो फिर मतलब काफी एक राहत मिली कि ठीक है चलो मेहनत बेकार नहीं गई 2 साल की। तो बस यही था। सही है। रिजल्ट डे मेरी फैमिली में तो फैमिली फंक्शन था, मैंने सुबह जल्दी जल्दी था तो सब लोग चले गए थे, मैं भी रक्षित जैसे सो रही थी बिल्कुल लेट तक। एंड फिर वहाँ पे लोगों को पता चला तो सबके कॉल्स आ रहे हैं कि जानवी रिजल्ट देख, रिजल्ट आया। एंड रिजल्ट देखा, फिर उसके बाद ऐसा तो है नहीं कि जाना मना कर सकते हैं, तो फैमिली फंक्शन गए, कोविड था, सब 6 फुट दूर से कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन, तो वेरी नाइस। और लाइक कार्तिक और अपने तुम्हारे क्या एक्सपीरियंसेस थे? पेपर देते समय तो बिल्कुल मूड खराब हो गया था कि पेपर बहुत टफ लगा, बट क्या पता सभी, मुझे ही टफ लगा सबको नहीं लगा, तो फिर तो उस दिन तो बिल्कुल सब इग्नोर कर दिया। 3 साल बाद पढ़ाई छोड़ने को मिल रही थी कि अब बिल्कुल नहीं सोचेंगे। फिर नेक्स्ट डे आंसर की आई तो क्यूरियोसिटी भी, डर भी लग रहा है, तो हिम्मत करके पेपर चेक किया। बस फिर अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी, बट फिर टीचर्स ने बोला कि नहीं पेपर टफ ही आया है, तो फिर पेशेंस रखा। रिजल्ट आया तो अच्छी आई, जितनी एक्सपेक्ट करी थी उन नंबर पे भी, टफनेस कंसिडर करके भी उससे भी अच्छी आ गई, तो बस अच्छा लगा सभी को। और कार्तिक है? मेरा केस भी थोड़ा बहुत सिमिलर ही था। पेपर में पहला पेपर का फिजिक्स में बहुत ज्यादा बिगाड़ के आ गया था, पर उसके बाद मैं भी आंसर की तो कभी चेक करता नहीं था, पर फिर कमल सर का फोन आया था कि अरे यार करना तो पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। तो फिर मैंने करा, और फिर नंबर बहुत खराब भी नहीं थे, पर जितनी उम्मीद थी उससे थोड़े कम थे। पर टफनेस वाली बात है ही कि जितना टफ आता है, मतलब जो जितनी मेहनत करता है टफनेस उसको ही फायदा करती है। तो उस हिसाब से रैंक भी बहुत खराब तो नहीं आई, पर और अच्छी आ सकती थी अगर मैं लॉकडाउन में भी ज्यादा मेहनत करता तो। ओके, हाँ मतलब लाइक कहीं ना कहीं कसर तो रह ही जाती है, और लाइक पेपर तो सबको टफ लगा ही था। ठीक है, मतलब आगे बढ़ते हैं आईआईटी की लाइफ के बारे में। तो यार मतलब कोई एक ऐसी चीज जो आप शेयर करना चाहो, कोई भी, कि लाइक एक ऐसी जो लाइक बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस थी, जिसने बहुत ज्यादा अमेज कर दिया आईआईटी में आके, क्या ये एक्सपेक्ट नहीं करा था और ये तो मतलब अलग लेवल पे, और लाइक काफी सीखने को मिला हो उससे, या काफी फैसिनेट किया हो। लाइक अगर मैं स्टार्ट करूं तो यार मेरे को पर्टिकुलरली सीनियर्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगे, बिकॉज इन जनरल सीनियर्स जितनी हेल्प करते हैं उतनी तो यार मैंने देखा नहीं, मतलब दे आर लाइक ऑलवेज रेडी टू हेल्प इन एनी सिचुएशन। और उसके बाद बेसिकली मेनली स्टार्टअप कल्चर, अगर आईआईटी बॉम्बे का बात करें तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हर कोई कुछ ना कुछ सोच रहा होता है, और लाइक कई सारी अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे, अगर आपके पास कोई आइडिया है उसको आप स्केल करना चाहते हो। सो या लाइक मे बी वी कैन मूव ऑन टू लाइक सत्यम। हाँ, तो जैसे हमारे रुड़की में जो बच्चे थे, मतलब मेरे को जो सबसे ज्यादा अमेजिंग चीज लगी थी वो ये थी कि जो आने से पहले मुझे लगा था कि नहीं भाई मेरी सिचुएशन अच्छी है, मैं वहां जाऊंगा, मेरे मतलब ऑब्वियसली मजा आएगा। तो यहाँ पहुंचे बच्चे अच्छे हैं, बच्चे मतलब पहले लगा था कि केवल पढ़ते रहते होंगे, लेकिन सब कुछ न कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर में इन्वॉल्व रहते हैं और उसमें मचाते हैं। ऐसा नहीं है कि
बस उसमें हाथ डाल लिया और उसको उसको मतलब परफेक्ट नहीं किया। नहीं, जिस चीज को चाहते हैं उसको परफेक्ट करते हैं। अब ऐसे जब ग्रुप बनता है तुम्हारा, तो तुम्हारा हर एक साथी जो रहता है वो कुछ ना कुछ कर रहा होता है, तो तुम पे भी एक प्रेशर आता है कि यार तुम खाली बैठे बैठे क्या करते हो, क्यों क्यों खाली बैठे हो, तो तुम भी कुछ ना कुछ सीखते हो, तुम मतलब बेसिकली एक बेटर वर्जन बनते हो खुद का। तो ये चीज बहुत सही लगी थी मुझे। सही है। और मैं भी रक्षित या जानवी अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ। सीनियर्स के साथ मेरा भी काफी अच्छा इंटरेक्शन रहा है। लाइक इनफैक्ट कुछ डाउट पूछते हो एंड किसी को मतलब बिल्कुल कोई जानते नहीं हो, किसी ने इंट्रोड्यूस नहीं किया है कभी उन सीनियर से, पर ऐसे रैंडम फेसबुक पे सिर्फ एक टेक्स्ट भी भेज दो कि मैं आपकी जूनियर हूँ, मुझे ये डाउट है, एंड लोग लाइक वेरी हेल्पफुल, सो दैट इज प्लेजेंटली सरप्राइजिंग। एंड आई गेस इंटरेस्ट शेयर करने वाले लोग मतलब काफी सारे हैं कि जैसे बहुत छोटा सा भी ऐसे म्यूजिक में किसी को इंटरेस्ट हो तो म्यूजिक की पूरी कम्युनिटी मिल जाती है। वैसे स्कूल्स में थे या कोचिंग में थे तो पूल काफी छोटा था, हमारे साथ में लोग कितने 20-25 लोग होते थे साथ में, लेकिन यहाँ इतने सारे लोग हैं तो अच्छे अच्छे ग्रुप्स अच्छे बन जाते हैं। अब सीनियर्स की बात हो रही है तो मैं आईआईटी गुवाहाटी के बारे में एक चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पर पहले के 2 महीने सीनियर मतलब ऐसा रिचुअल कह सकते हैं, मतलब परंपरा चली आ रही कि 2 महीने सीनियर जूनियर से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, मतलब सभी टाइप का इंटरेक्शन बंद रहता है, उसी के बाद वो चालू करते हैं। आई डोंट नो इसकी क्या वजह है, और अब हम भी यही करेंगे क्योंकि अब मैं भी सीनियर बन चुका हूँ और मुझे सीनियर से इंटरेक्ट करने को भी नहीं मिला। तो मतलब ऐसा ही कुछ आईआईटी गुवाहाटी का ये सीन है सीनियर्स के मामले में। ठीक है, मतलब इधर मैं फील करता हूँ कि काफी बड़ी चीज मिस हो गई, बट स्टिल हाँ, लाइक मे बी अवनी तुम आईटी दिल्ली के और अच्छे तुम आईटी केजीबी के कल्चर के बारे में बता सकते हो। कल्चर तो बहुत ब्रॉड कल्चर है। लाइक पहले ऐसा लगता था कि नहीं यहाँ के लोग पढ़ते ही हैं, और मतलब मैं खुद भी ऐसा सोचती थी कि नहीं सब पढ़ने वाले लोग हैं, पढ़ेंगे ही सही, बट मतलब हर छोटी चीज, हर क्लब का इतनी बड़ी कम्युनिटी, जैसे दानी ने भी बोला, कुछ भी सीख सकते हो, कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते हो, आगे तक ले जा सकते हो। और यार मेरा भी एक्चुअली मतलब सिमिलर ही एक्सपीरियंस था। मतलब सीनियर्स काफी हेल्पफुल थे, और मतलब एक सीनियर से बात करी तो उनका अगले दिन टेस्ट था, पर फिर भी वो मतलब एक दिन पहले भी अच्छे से मतलब पूरे डाउट्स क्लियर कर रहे थे जो भी मुझे पूछना था ये सब। और वही बात थी जैसे कि जो भी बच्चे हैं सारे वो मतलब हर चीज में, हर फील्ड में मतलब कहीं ना कोई है। जैसे पढ़ाई के साथ साथ कल्चरल एक्टिविटीज में भी काफी इन्वॉल्व हैं। और मतलब यहाँ और ये भी है कि यहाँ मतलब एक्सप्लोर करने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मतलब लाइक कल्चरल में देखो तो हर कल्चर का, लाइक बंगाली कल्चर, राजस्थानी कल्चर, और क्लासिकल म्यूजिक, वेस्टर्न म्यूजिक, मतलब हर हर कल्चर के अलग अलग सोसाइटीज बना रखी हैं, और सब ड्रामेटिक्स में भी हैं। मतलब बहुत, अगर कोई एक्सप्लोर करना चाहता है तो हर जगह मतलब वो कहीं पर भी कर सकता है जो भी उसका इंटरेस्ट है। तो ये मतलब काफी अच्छा लगा मुझे। या मतलब एग्जैक्टली आईटी में आपको ऑल ओवर इंडिया के सारे लोग मिल जाएंगे और फिर सबके कल्चर सीखने को मिलते हैं, एंड अगेन क्लब्स तो इतना होते हैं तो बहुत मजा आता है। ठीक है, लाइक ये तो थोड़ा अच्छी साइड हो गई आईआईटी की, बट स्टिल कुछ ऐसी चीज भी होगी ना कि जो लाइक थोड़ी अनएक्सपेक्टेड चली गई, या लाइक ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था आईआईटी से और ऐसा कुछ हो गया। प्रॉफ्स बड़े बेकार होते हैं। प्रॉफ्स लगता है तो हाँ हाँ, मतलब कंटिन्यू लिटरली सकता। मील्स आते हैं कि नो वी थिंक अबाउट यू और वी केयर अबाउट यू, बट जब उनके जो एक्शंस रहते हैं उनसे लगता नहीं है कि भाई दे रियली केयर अबाउट अस। बट ओके, हम हैंडल कर लेते हैं इन सब चीजों को। कोचिंग टीचर्स के बाद तो और ज्यादा शॉक लगता है। हाँ, एग्जैक्टली, कोचिंग में अपन ऐसे थोड़े पैम्पर्ड रहते हैं, कोई डाउट आता है तो हाँ, टीचर साहब यहाँ पे कोई होता नहीं एग्जैक्टली, और लाइक वो अपन को इंडस्ट्री के लिए सिखाना चाह रहे बेसिकली। सो हैंड होल्डिंग तो अब नहीं हो सकती ऑफ कोर्स, बट स्टिल अपन को उसकी थोड़ी आदत रहती है, तो ठीक है, वो फैक्टर रहता है। और मे बी लाइक रक्षित और जानवी, तुम्हें क्या लगा था? वैसे एक्सपेक्ट किया था कॉलेज में पढ़ाई थोड़ी बहुत होगी एंड बाकी कॉलेज लाइफ होगी,
वो इतनी लिमिट हो गई है कि आजकल तो कॉलेज के नाम पे पढ़ाई ही सबसे मेन फोकस है, तो वो एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने कि कॉलेज आके भी इतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, इतना टाइम पढ़ाई पे डिवोट करना पड़ेगा। नॉट फन। एंड प्रोफेसर्स मतलब हाँ, मैंने मतलब ज्वाइन करने से पहले लोगों ने सबने सिर्फ कहा था आईआईटी कानपुर बहुत अच्छा है, पर एकेडमिक सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट है यहाँ के। सबसे तो भाई ठीक है, पढ़ रहे, जेई के लिए पढ़ाई की थी, ये भी हैंडल कर ही लेंगे, ये सोच के घुस तो गए, पर हाँ स्ट्रिक्ट है काफी। सबसे ज्यादा मतलब लोग अनएक्सपेक्टेड तो वही ये ऑनलाइन अटेंड करना ही था। मतलब ऑनलाइन आईडी अटेंड करना ही कभी सोचा नहीं था कि मतलब फर्स्ट ईयर जहाँ सब कुछ कैंपस घूमते और चीजें एक्सप्लोर करते वो सब ऑनलाइन करना पड़ेगा। सारे फेस्टिवल्स जो है वो सब ऑनलाइन ही अटेंड करना पड़ा था। मतलब ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था। और ठीक है, प्रोफेसर्स जैसे मतलब ठीक है, जैसे सत्यम ने बताया वैसे हैं, पर कुछ कुछ काफी अच्छे भी थे जो जो मुझे मिले। कुछ कुछ मतलब ठीक ठीक थे तो अच्छे थे, तो मतलब हर तरह के प्रोफेसर्स हैं, कुछ हेल्पफुल भी हैं, कुछ मतलब बहुत स्ट्रिक्ट भी हैं, तो मतलब हर तरीके के लोग देखने को मिले इस टाइप से। कार्तिक तो मैं हाँ कि वो जो एक मान्यता है कि जेई के बाद ऐसे ऐसे, तो वो वाली सिचुएशन नहीं है। मतलब जेई की टफनेस जो थी, मतलब उस मतलब कोर्स की टफनेस इधर ज्यादा है जेई से, और मतलब और पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अब जितना जेई में पढ़ रहे हैं उससे कम पढ़ना पड़ेगा, पर बस उसके हैंडलिंग के तरीके डिफरेंट हो जाते हैं। बाकी क्योंकि सिलेबस कम कम है, बाकी टफनेस जेई से भी ज्यादा है मतलब कॉलेजेस में। ये मेरा मानना है। और हाँ, लाइक कहीं ना कहीं ये बात तो सही भी है। और मतलब मेरे को ऐसा फील होता है कि लाइक मतलब ठीक है अगर कोर्स टफ है, बट ऐसा है कि जेई में वी हैड अ प्रेशर ऑन आवरसेल्व्स कि यार इस डेडलाइन तक ये चीजें कंप्लीट करनी है, एंड वी हैड अ टारगेट कि यार 2 या 3 साल बाद अपनी एग्जाम्स अप्रोच कर रही है। तो यहाँ ऐसा रहता है कि यार रेगुलर इंटरवल पे कुछ तो एग्जाम रोज ही चल रही है, तो ऐसा नॉर्मल हो जाता है कि ठीक है एक बिगड़ेगा तो दूसरा देख लेंगे, ऐसा कुछ यार ठीक है। सो बेसिकली हैंडल हो जाता है, इतना कोई नहीं आता। और मे भी कार्तिक है, जैसे आप तो आईटी गुवाहाटी से, तो यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस बिकॉज गुवाहाटी कैंपस भी ओपन हुआ था 1 महीने के लिए। वैसे बेसिकली मैं भी कैंपस में हूँ, बट स्टिल हमारा कैंपस पूरी तरीके से ओपन नहीं हुआ, तो मैं वो लाइफ तो अभी तक एंजॉय नहीं कर पाया। बट हाँ, कार्तिक कैन शेयर दैट एक्सपीरियंस कि कैसा था। मतलब कैंपस जाने के बाद मेन जो कैंपस का प्रो मतलब प्लस पॉइंट था वो फ्रेंड्स थे, कि आपके साथ आप अपने फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट फेस टू फेस कर सकते हो, जो कि बेस्ट पार्ट है कैंपस में जाने का। बाकी हमारी क्लासेस भी ऑनलाइन ही चलती थी पूरे टाइम। हम हॉस्टल के रूम में ही बैठ के क्लासेस करते थे। और मतलब सारा एकेडमिक सेक्शन बंद होने के अलावा सब कुछ खुला हुआ था, स्पोर्ट्स ग्राउंड और पूरा कैंपस खुला हुआ था। बाकी खाने पीने की कुछ जगह बंद थी। तो मेन यही है कि अगर आप कॉलेज की एकेडमिक के अलावा दूसरी चीजें देखो तो आपको करीब करीब सारे स्पोर्ट्स खेलने को मिलते हैं। आपको जिसमें भी इंटरेस्ट हो वो सारे स्पोर्ट्स आईआईटी में आपको मिल जाते हैं। ये एक खासियत है बहुत अच्छी। और उसके साथ जो आपके फ्रेंड जब आपकी हेल्प कर देते हैं थोड़ा बहुत, अब ऑनलाइन क्लासेस में चीटिंग वगैरह कुछ भी होता है तो उसमें भी सब कुछ होता ही है मतलब फ्रेंड्स का साथ। और मतलब फिर फ्रेंड्स होते हैं तो स्ट्रेस मतलब बहुत कम हो जाता है। और कॉलेज, हमारा कॉलेज में आसपास लेक्स हैं, और मतलब कॉलेज के अंदर ही लेक्स हैं, और काफी अच्छी सीनरी है, 2-3 जगह मतलब अच्छे व्यू पॉइंट्स भी हैं। तो वहां जाके मतलब दोस्तों के साथ जाने में बहुत अच्छा मतलब मेरा एक्सपीरियंस रहा है कॉलेज का। या एग्जैक्टली। और लाइक हॉस्टल कल्चर के बारे में कुछ बता सको, बिकॉज लाइक हॉस्टल हाउ वाज इट। मतलब हॉस्टल हमारा दूसरा आईआईटी से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि सारे रूम सिंगल शेयरिंग है। तो एक जो रूममेट वाला फ्रेंड बनता है जो आपका सबसे करीबी होता है, वो वाली चीज तो हमारे साथ नहीं है। पर जैसे आस पड़ोसी वाले और मेरे कुछ फ्रेंड्स जो मैं इंदौर में था वहां से सेम कॉलेज में गए थे, तो वो लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो गए, सेम हॉस्टल वाले। तो एक जो हॉस्टल वाली यूनिटी रहती है वो बहुत अच्छी रहती है। हॉस्टल वाले मतलब और दूसरी जैसे गेमिंग प्लेटफॉर्म से भी इंटर हॉस्टल चीजें होती है, स्पोर्ट्स में भी इंटर हॉस्टल कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो उसमें जो एक हॉस्टल 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 वालों में बॉन्डिंग बन जाती है वो बहुत स्ट्रांग रहती है। बाकी बाकी मतलब हॉस्टल में रहना भी थोड़ा ऐसा ही रहता है कि यार अकेले हैं तो
थोड़ा बोर हो जाते हैं कमरे के अंदर अंदर, तो फिर ज्यादा टाइम हम बाहर रहते हैं, घूमते ही रहते हैं। एग्जैक्टली, लाइक रूम में तो कोई नहीं रहता है और बाहर ही आता घूमता है। और बेसिकली यार वो जो बॉन्डिंग रहती है वो ओवर द इयर्स आगे कंटिन्यू होती है, तो काफी लाइक ये तो एक काफी बड़ा बेनिफिट है उसका। तो लाइक मूविंग अहेड, कहीं ना कहीं यार एक मिथ है लोगों के मन में, कि मिथ भी है और शायद ट्रुथ भी है थोड़ा बहुत, कि जब लाइक आप जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो यू नीड टू गिव अप ऑन समथिंग। लाइक इफ यू आर गोइंग फॉर अ बिग गोल एज बिग एज जेई, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजों पे गिव अप करना पड़ता है, मे बी योर हॉबीज, मे बी समथिंग दैट यू वांट टू फॉलो एज पैशन। सो लाइक व्हाट वर योर थिंग्स, कि क्या ऐसी चीज थी यार जो छोड़नी पड़ी? और लाइक मे बी अगर मैं मेरी चीज बताऊं तो मेरे को खेलना बहुत ज्यादा पसंद था, मतलब बहुत ही ज्यादा ही पसंद था। लाइक आई यूज्ड टू प्ले ऐसे 2 to 3 hours पर डे। और सडनली जैसे ही मैंने जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो लाइक 0 पे आ गया था। एंड ऐसा था कि मैं 5 महीने बाद या 6 महीने बाद एक बार बैट उठा पाता था, वो भी बस एक दिन के लिए, लाइक ऐसे 2-3 घंटे, और फिर अगेन बड़ा पीरियड कि मैं नहीं खेल रहा हूँ। तो काइंड ऑफ वो एक ऐसी चीज थी, बट स्टिल आई फील कि वो एफर्ट्स जो मैंने पुट किए थे, वो चीजें जो थोड़ी थी, उसके रिवॉर्ड्स मेरे को मिल रहे थे। बट यस, एक वो चीज तो थी। तो यार मे बी सत्यम भी का टेल अस कि क्या हाँ था तो वो बचपन। जब मैं 12th में था तो मेरे को ऐसा लगता था कि यार बिना कुछ मैं त्याग दिए बेसिकली जे क्लियर कर सकता हूँ। तो मैं सबसे इंटरेक्ट करता था, जो जितने मतलब मैं हॉस्टल में रहता था, तो हॉस्टल में जो जो बच्चे सबसे इंटरेक्ट करता था, और मतलब टाइम बेसिकली मेरा वहां जाता था। उससे होता क्या था कि मैं स्टडीज पे इतना फोकस नहीं कर पाता था, बट मेरे को लगता था कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा। अब साइंस भी क्लियर थे, लग रहा था आई मीन तक में से भी ठीक ठाक रैंक आ गई थी कि हो जाएगी जेई क्लियर। बट जब जेई का पेपर दिया तब समझ में आया कि नहीं, अब तो दिमाग में इस सिचुएशन नहीं थी। तो मेरे को फिर जो ड्रॉप ईयर था उसमें मेरे को थोड़ा इंटरेक्शन कम करना पड़ा था। मतलब मैं सबसे आगे बात नहीं करता था, जैसे 12th में भी जो बच्चे हैं तो बस रक्षित और कार्तिक है, इनसे मेरा ज्यादा इंटरेक्शन था, बाकी सबसे नहीं था। बट जब मैं 11th 12th में था तो सार्थक को पता है कि मतलब पूरा जो एलन का जो इंस्टीट्यूट था, मैं सबसे बातचीत चलती थी, सब मेरे को जानते थे, तो मेरे को इसको थोड़ा छोड़ना पड़ा था। एंड अब यहाँ आया हूँ तो हाँ सही लगता है, क्योंकि यहाँ मतलब डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलते हैं। वहाँ मतलब मैक्सिमम सभी बच्चों के पर्सपेक्टिव सेम रहते थे, और किसी का मोटिव नहीं रहता था। लेकिन यहाँ पे जब अपने जो आईआईटी के दोस्तों से बात करता हूँ तो सबका अलग थॉट प्रोसेस चलता है, सब कुछ ना कुछ सोच के रखते हैं, या कुछ खुद की कुछ सोच है, तो मजा आता है उस बात करने में। तो इट्स टोटली वर्थ था मेरे लिए तो। हाँ नहीं, जैसे मुझे रीडिंग का काफ़ी शौक था। सोशल मीडिया का तो शुरू से इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं उससे ऑलरेडी दूर थी, पर रीडिंग का काफ़ी शौक था। और ऐसा होता है ना कि फिर अगर किताब, एक स्टोरी बुक है सामने और एक फिजिक्स की किताब है, तो इच्छा तो स्टोरी बुक पढ़ने की होती। तो फिर मैंने रीडिंग गिव अप कर दी थी 11th 12th में। देन फिर मतलब ठीक है, अब बुक्स कहीं गई नहीं है, तो जब से जेई खत्म हुआ है तब से फुल फायदा उठाया है, फ्री टाइम जितना था उसका प्रॉपर रीडिंग में लगाया है। तो आई थिंक थोड़ा बहुत गिव अप करना इज काइंड ऑफ वर्थ इट। एक्चुअली मेरा तो जैसे मेरा था कि मतलब गेम्स खेलना तो मेरा बहुत काफ़ी पहले से छूट गया था, क्योंकि मेरा फ्रेंड सर्कल तो बात बहुत कम लोग थे, तो गेम खेलना तो छूट गया था। पर एक मेरी प्रॉब्लम थी कि मैं जैसे 10th तक तो जब भी पढ़ाई करता था तो सामने मतलब एकदम शांति में ऐसे पढ़ाई नहीं होती थी मुझसे, मतलब या तो कुछ चलना चाहिए, टीवी चलनी चाहिए, भले ही मैं देख नहीं रहा हूँ, मैं सुन भी नहीं, मतलब कुछ चलना चाहिए ऐसा, और शांति में मुझसे फोकस नहीं होता। तो फिर 11th में मैंने मतलब आधे लाइक 3-4 मंथ्स तक तो मैंने ऐसे ही चलने दिया, मतलब सामने टीवी चल रही है तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। फिर आगे मतलब फिर थोड़ी फोकस करने में प्रॉब्लम होने लगी टीवी के साथ, तो मतलब फिर तो मुझे धीरे धीरे वो थोड़ी हैबिट बदलनी पड़ी, तो वो थोड़ा शुरुआत में लगा, पर फिर मतलब आदत पड़ गई 12th तक तो काफी। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं जो भी चीजें अपन गिव अप करते हैं उसका फायदा तो होता ही है। या लाइक रीडिंग मुझे भी बहुत पसंद थी, तो रीडिंग गिव अप करी। फिजिकल एक्टिविटी जीरो हो गई थी, और बिल्कुल बाहर घूमना फिरना बंद हो गया। मतलब आप साथ में अपने फ्रेंड्स, स्कूलमेट्स को देखते हो पुराने जो बिल्कुल घूम रहे, तो एक वो फीलिंग आती थी कि नहीं, हमको क्यों घूमने नहीं मिल रहा, हम क्यों कर रहे हैं। बट फिर जो भी गिव अप करा वो बिल्कुल वर्थ इट है।
मेरा केस मतलब ऐसा कुछ खास है नहीं, क्योंकि मतलब मेरे पास कोई ऐसी पर्टिकुलर हॉबीज थी नहीं कि जो मैं रोज ऐसा कुछ करता। बस नॉर्मल अपना फ्रेंड से इंटरेक्शन मेरा रोज रहता था, 1-2 घंटे हम बैठ के बातें करते थे बस। तो जब मैं 12th क्लास में हॉस्टल में आया, तो वो एक तरीके से कह सकते हैं वो छूट गया, और हम भी सब एक दूसरे को मिस करते थे कि यार थोड़ा सर्कल छोटा हो गया लोगों का। फिर जब 2-3 हफ्ते में एक बार मैं जब घर जाता था, तब जो एक दिन में नहीं पढ़ता था ना के बराबर, और उस टाइम मैं अपना पूरा जो इंटरेक्शन दोस्तों के साथ था वो पूरा कर लेता था। तो बाकी ऐसे तो कोई खास मतलब मेरा छूटा नहीं, मतलब तो फिर भी जो भी कुछ छूटा है उसके हिसाब से तो काफी नए दोस्त बन गए आईटी में, तो वो तो बहुत अच्छा हुआ है मेरा। एग्जैक्टली सही है। मतलब कहीं ना कहीं जो चीजें अपन गिव अप करते हैं वो वर्थ इट होती है, और यहाँ पे यार इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलती है कि बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। 1 या 2 साल छोड़ के वो लाइक 4 साल आप उसको नरिश कर सकते हो जो भी आपकी स्किल्स थी। तो मूविंग आइड यार, लाइक अपन सबके साथ ही लास्ट ईयर एक बहुत अजीब सा फेज आया था जब एकदम से ऑफलाइन से ऑनलाइन ट्रांजिशन हुआ था। मार्च में सडनली लॉकडाउन लग गया था, एंड अपनी पूरी पढ़ाई ऑफलाइन से ऑनलाइन हो गई थी। एंड अपनी अप्रैल में एग्जाम्स होने वाली थी, एंड वी डिडंट न्यू ऐसे लाइक 10 डेज तक कि वो एग्जाम्स हो रही है भी कि नहीं हो रही। एंड सडनली वो पोस्टपोन हुई एक बार, देन वो पोस्टपोन हुई सेकेंड टाइम, देन वो पोस्टपोन हुई थर्ड टाइम। सो फाइनली लाइक थर्ड टाइम बहुत अनसर्टेनिटी के बाद हुई थी। एंड सिमिलर कंडीशन शायद कहीं ना कहीं इस साल भी बन रही है, और लोगों को यार काफी ऐसे दिक्कत आ रही है कि यार कब होगी एग्जाम, सब हो जाए और पढ़ाई नहीं हो रही, ऐसी चीजें। तो मे बी लाइक सब लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि उनको क्या चीजें फेस करनी पड़ी थी, एंड हाउ डिड दे कोप। तो मैं स्टार्ट करता हूँ ना। तो जब हमारे टाइम जब हुआ था, मतलब लॉकडाउन लगा था, हम घर पे आए थे, तो स्टार्टिंग में सब चीज सही चल रही थी। हाँ, तब टेम्परेट बना था, पढ़ रहे थे हम। स्टार्टिंग में लेक्चर्स लगते थे, लेक्चर्स जाते थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। देन काम करते थे। अब धीरे धीरे लेक्चर की फ्रिक्वेंसी कम हुई। अब अब जैसे सार्थक में हम सब सेम क्लास में रहते थे तो बातचीत होती रहती थी। अब जैसे ही हम दूर हुए तो बातचीत भी बंद हो गई। तब एक फेज आया था जिसमें 1-2 हफ्ते तक मैं पढ़ नहीं पाया था। तो मैं खुद सोच रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं टाइम पास नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सूडो स्टडी कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ ये। तो फिर मैंने सोचा कि यार एक बार बात करते हैं सबसे। तो मैंने सबसे बात किया, सबका सेम इशू था। बस एक एक ही दोस्त था हमारा, वो पढ़ रहा था। तो मैंने उसको कांटेक्ट किया और हमने प्लान बनाया कि यार अपन बैठ के पढ़ाई करते हैं। तुमको बता रहे तुमने कितना किया है, मैं तेरे को बताऊंगा मैंने कितना किया है। तो ऐसे हम पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, और ब्रेक नहीं आया ऐसे। तो वो टाइम मेरे को सही लगा कि हाँ अच्छा, वो मैंने ऐसा मतलब ये डिसीजन लिया था कि उससे बातचीत करते रहता हूँ मैं, या उससे इंटरेक्ट करते रहता हूँ, ताकि फिर हम मतलब म्यूचुअल हमारा बेनिफिट हुआ था। तो जैसे अभी मैं देखता हूँ मेरे जो जूनियर्स हैं जो मेरे साथ रहते थे, तो उनका भी यही प्रॉब्लम है, उनके दोस्त ही नहीं है उनके ब्रांच में, उनके मतलब बैच में। तो वो किसी से डिस्कस नहीं करते हैं कि यार किसी का क्या चल रहा है। उनको लगता है हम नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई भी नहीं पढ़ रहा है। तो वो एक बहुत बड़ा मतलब प्रॉब्लम हो जाता है। एंड इतना टाइम मिला है तो ये टाइम इसलिए मिलता है ताकि तुम चीजें प्रिपेयर कर सको। कोई ना कोई टॉपिक हमेशा ऐसा होता है जो हम नहीं उठाना चाहते, उन टॉपिक को उठाओ। मेरे केस में मैट्रिसेस ऐसा टॉपिक था जो मेरे से बिल्कुल नहीं बनता था। तो मैंने लिया था कि यार एग्जाम की जो पहले छुट्टी थी उसमें मैट्रिसेस करूंगा, और लकीली जितने क्वेश्चन आए थे मैट्रिक्स के वो मुझसे बने थे एडवांस में, तो एक प्लस पॉइंट था। तो ऐसे सबको फायदा होता है। अगर वो मतलब अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए इस चीज को। अगर अपन रोते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। एग्जैक्टली लाइक मतलब मेरे मेंटर ने मुझसे कहा था कि ओवरऑल जेई में आप जितने भी लोग हैं सबसे कॉम्पीट करो, पर बस एक दोस्त ऐसा होना चाहिए जिससे आप कंपटीशन ना रखो। लाइक ऐसा होना चाहिए कि वो भी ग्रो कर रहा है, आप भी ग्रो कर रहे हो, दोनों जने साथ में पढ़ रहे हो, और दोनों की जेई क्रैक होगी फाइनली। बिकॉज एक मॉरल सपोर्ट की जरूरत होती है यार, कभी भी कुछ भी गड़बड़ होती है। या maybe Janvi, like you can share your experience. मेरा एक्सपीरियंस मतलब किसी भी काम नहीं आएगा। लाइक कोई इससे कॉपी करने की कोशिश करे तो बहुत हार्मफुल होगा उनके लिए। मुझे नहीं पता मेरी कैसे क्लियर हुई है जेई कि मार्च में जस्ट मेरा तो लास्ट बोर्ड का पेपर था, उसके जस्ट बाद से लॉकडाउन लगा था। तो मैं उस वीक तो मैं ऑलरेडी सीबीएसई बोर्ड की ही तैयारी कर रही थी। एक वीक ऑलरेडी हो गई थी जेई की किताब को हाथ लगाए, एंड देन फिर लॉकडाउन आ गया। तो नहीं, दैट वाज आई वुड से कि मैंने एक भी किताब टच नहीं करी और सितंबर तक। तो मेरा ना कोई ना ही दोस्त से एडवाइस मिला बैठ के। बट हाँ, एक ऐसा था कि जब बीच में
लग रहा था कि हाँ पढ़ाई करनी है, और इच्छा नहीं थी पढ़ाई करने की, बिल्कुल कोई मोटिवेशन नहीं था। तो भी एटलीस्ट ये था कि जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मुझे शुरू से थोड़े डॉन्टिंग लगते थे, मैथ्स थोड़ा आसान लगता था, तो भले मोटिवेशन नहीं था तो मैं थोड़ा बहुत मैथ्स कर ले रही थी, तो फिर समथिंग इज बेटर देन नथिंग, आई गेस दैट पीपल कैन टेक अवे। कि अगर बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है तो भी भले इजी टॉपिक्स का या कंफर्टेबल टॉपिक्स का भी रिवीजन कुछ ना कुछ हो रहा है, थोड़ा टच में रह रहे हो कोर्स के साथ, आई थिंक दैट वुड बी नाइस। और द बेस्ट पार्ट अबाउट ऑल ऑफ अस इज कि यार ऐसा है कि जब हमने से प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी क्लास 11th में, तो नो वन वाज श्योर कि लाइक जैसे रक्षित, अवनी, कार्तिक और जानवी के से 3 डिजिट रैंक्स है, तो दे वरंट आल्सो श्योर कि उनकी 3 डिजिट आ जाएगी, या लाइक ऐसे आईआईटी गुवाहाटी सीएसई या आईआईटी बॉम्बे, लाइक आईआईटी दिल्ली में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर ये सब मिल जाएगा बेसिकली। तो वो ये यार कि ओवर द 2 इयर्स अपन हार्ड वर्क करते रहते हैं, और एक दिन की तो बात है ही नहीं, लाइक कोई भी एक हफ्ता या 2 हफ्ते आपकी प्रिपरेशन को गवर्न नहीं कर सकते, ये पूरी ऐसे जर्नी होती है जो पूरा वो करती है। सो यार मतलब लाइक मूविंग अहेड वापस से अगर आईआईटी वाली चीज पे आए तो लाइक मैं जानना चाहूंगा कि जनरली ऐसे स्टार्टअप कल्चर आजकल इंडिया में बहुत ज्यादा बूम पे है, हर कोई स्टार्टअप्स की बात कर रहा है, एंड नाउ आफ्टर कोरोना ये जो पेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो लाइक जैसे मैंने बॉम्बे का तो बताया कि यार बहुत ज्यादा स्टार्टअप कल्चर है, ईसेल आईआईटी बॉम्बे का बहुत ज्यादा एक्टिव है एंड काफी ज्यादा काम कर रहा है। सो बेसिकली लाइक अवनी आप बता सकते हो आईआईटी दिल्ली का भी ईसेल काफी ज्यादा एक्टिव है, एंड आईआईटी गुवाहाटी का भी शायद कार्तिक है। सो यू कैन शेयर कि लाइक हाउ आर दे वर्किंग, कैसा एक्सपीरियंस है आपका? IIT Delhi uh, is like IITs में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न IIT दिल्ली ने प्रोड्यूस किए हैं, एंड लाइक कॉलेज पूरा सपोर्ट करता है, फंडिंग करता है, एंड क्लब्स 2-3 क्लब्स हैं स्टार्टअप से रिलेटेड, सो जो इन्वायरमेंट वो प्रोवाइड करते हैं वो बहुत अच्छा होता है, एंड लाइक माइंडेड लोग रहते हैं, और दैट्स इट। आईआईटी गुवाहाटी में मतलब आई एम नॉट वेरी एक्टिव इन क्लब्स एंड ऑल, बट ईसेल जो हमारा है उसमें शुरुआत से ही मतलब जैसे जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो सभी बच्चों का ये था कि हम क्लब्स ज्वाइन करेंगे, हम ये ऐसा कुछ करेंगे, अलग अलग चीजों में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ईसेल जो था, हमारे ईसेल ने इस बात का बहुत फायदा उठाया और बहुत सारे बच्चों को मतलब पार्टिसिपेट कराया, और काफी मतलब कॉम्पिटिशन्स भी रखे थे बीच में, क्विजेस वगैरह एक्सेट्रा वो करते रहते हैं टाइम टू टाइम। मतलब वो धीरे धीरे एनवायरनमेंट बना रहे, क्योंकि फर्स्ट ईयर से ही सबका ऐसा माइंड नहीं रहता है कि हम स्टार्टअप लेंगे या जॉब करेंगे। मतलब बहुत जैसे स्टार्टअप वाले लोग जो होते हैं वो मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा सोचते हैं कि हम स्टार्टअप करेंगे। मतलब आईआईटी गुवाहाटी मुझे तो ऐसे लगता है, बाकी अधिकतर लोग मतलब मेरे जैसे लोग तो यही हैं जो ऐसा सोचते हैं कि हम थोड़ा सेफ जॉब टाइप रखेंगे। तो उस पे उन्होंने फोकस करा ईसेल वालों ने, और मतलब काफी बच्चों को अपने क्लब में ज्वाइन करवाया, रिक्रूटमेंट बहुत ज्यादा है उनकी। तो उस हिसाब से मतलब यूं बहुत अच्छा है, पर आईआईटी दिल्ली और बॉम्बे के कंपैरिजन में, और कानपुर और मद्रास भी जो हैं अच्छे आईआईटी मतलब, तो उनके कंपैरिजन में गुवाहाटी में स्टार्टअप कल्चर थोड़ा कम है, ये मैं कहना चाहूँगा। मेक सेंस। ठीक है, पर मतलब ओवरऑल लाइक स्टार्टअप मूव और आईआईटी सारी सपोर्ट कर ही रही है। तो मूविंग अहेड लाइक मे बी थोड़ा ऐसे माहौल को थोड़ा सा लाइटर अप करने के लिए अपन कोई सब जने एक कोई भी इंसिडेंट शेयर कर सकते हैं अपनी अभी तक के आईटी लाइफ का, जो ऐसे काइंड ऑफ थोड़ा फनी रहा हो और लाइक थोड़ा अजीब था, अनएक्सपेक्टेड था। सो मे बी लाइक अगर मैं शेयर करूँ तो मेरे लिए एक बहुत अजीब चीज ये थी कि लाइक आईआईटी बॉम्बे में ऐसे लेपर्ड साइटिंग्स जनरली होती रहती है, और अभी तक लाइक आज तक किसी स्टूडेंट को तो हार्म नहीं किया है, पर लाइक जब मैं कैंपस आया था उस दिन रात को मेरे को किसी दूसरे हॉस्टल से लाइक कुछ
तो सामान लेने जाना था, एंड बीच में एक हॉस्टल था H4 जहाँ पे उसी रात शायद लेपर्ड दिखा था, ऐसी न्यूज आई थी। एंड लाइक आई वाज लाइक कि मेरे को जाना तो है, तो मैं दोस्त काफी मना कर रहे थे, कुछ बोल रहे थे चले जा, कुछ बोल रहे थे मत जा। एंड मेरे को ऐसा था कि नहीं, इस बार थोड़ा खतरों के खिलाड़ी बनेंगे और जाएंगे। तो लाइक वो ऐसे में भगवान का नाम लेते हुए उस रास्ते में गया था, एंड ठीक है, आई वाज सेफ। बट ठीक है, वो एक थोड़ा अजीब सा और फनी मोमेंट था। हमारा ट्यूटोरियल सेशन चल रहा था एंड सर मतलब क्वेश्चंस के लिए ओपन रखा था उन्होंने, एंड मैंने जस्ट माइक ऑन किया था सवाल पूछने के लिए, एंड देन रियलाइज कि मैंने माइक ऑन कर लिया है, एंड मेरी बहन पीछे से कुछ कह रही थी एंड सर वेट कर रहे हैं कि मैं सवाल बोलूंगी, एंड मेरा पहला शब्द था शट अप। एंड आई वाज लाइक मेरी पूरी क्लास शांत हो गई, ये क्या हो रहा है, जानवी क्लास में बैठ के सर को क्यों सुना रही है? तो दैट वाज स्कैरी। मैंने सवाल पूछा उसके बाद भी, सब मेरा सवाल आंसर हो गया था। मैं भी मतलब हॉस्टल का ही एक बताता हूँ कि हमारे हमारे यहाँ कॉलेज में एक हिल टॉप पर पूरी एक जगह है, मतलब जहाँ पे पूरा व्यू पॉइंट उसका नाम है, हिल टॉप के ऊपर अच्छा बना रखा है उन्होंने, आसपास देखने में पूरा कॉलेज बहुत सही सीनरी के साथ दिखता है। तो अभी ड्यू टू कोविड वहाँ पर जाना रिस्ट्रिक्टेड था, तो हमको न्यूज आ चुकी थी कि अब सबको घर जाना है। तो फिर सबने प्लान बनाया था कि अब तो घूमेंगे बस, कॉलेज में कोई पढ़ाई नहीं करेगा, सब घूमते रहेंगे, जहाँ जहाँ नहीं गए सब जाएंगे। तो मैं और मेरे फ्रेंड्स रात को 12 बजे भरी बारिश में और गेट से कूद के हम हिल टॉप पे गए, और वहां पे मतलब बहुत ज्यादा बारिश, कोई लाइट नहीं है, डर लग रहा है कि कहीं से कोई जानवर आके कुछ भी कर ले सकता है। तो ऐसा सीन था कि हम लोग गए, और वहाँ पे गार्ड्स मतलब वही उसका फायदा उठाया कि गार्ड्स नहीं है वगैरह वगैरह। तो ऐसा हम एक दिन तो करके आ गए, फिर अगले दिन मैं नहीं गया और बाकी मेरे फ्रेंड्स गए थे, और फिर अगले दिन वो लोग पकड़ा गए। तो फिर उनको डायरेक्टर के पास ले गए, और बहुत पता नहीं, बहुत कुछ कॉन्सिक्वेंस तो वैसे कोई खास हुए नहीं, पर उनको डराया बहुत गया था। तो ये बहुत सही हुआ था, मतलब कि मैं बच गया था। आई होप कि लाइक कार्तिक प्रॉफ नहीं देखे ये वीडियो तो डेक का मेल आएगा। काफी सारी चीजें तो अब पता चल गई आईटीज के बारे में, और लाइक डिफरेंट आईटीज के पर्सपेक्टिव जानने को मिल गए। सो ठीक है, अब लाइक टाइम कंस्ट्रेंट के कारण सेशन को तो सम अप करना पड़ेगा। तो मे बी लाइक एक लास्ट पीस ऑफ एडवाइस जो कि आप देना चाहो, लाइक जो भी जेई एस्पिरेंट्स हैं, बिकॉज अभी जो सिचुएशन है कहीं ना कहीं वो सिमिलर है लास्ट ईयर से। भले ही लाइक अभी जेई मेंस का अटेम्प्ट बाकी है एंड देन एडवांस भी लाइंड अप है, बट स्टिल कहीं ना कहीं सिचुएशन तो वैसी और अनसर्टेनिटी भी बन रही है, बिकॉज थर्ड वेव आ सकती है, आई थिंक पता नहीं, पर अगेन हाँ। तो मैं ये बोलूंगा कि पेपर्स देते रहो, पेपर्स मत छोड़ो, क्योंकि जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो पेपर्स दे रहे हैं, तुमको एक पता रहेगा कि यार तुम कहाँ स्टैंड करते हो। जैसे हमारी जब चल रहा था तो बच्चों ने पेपर छोड़ दिया था, लेकिन जो बच्चे मतलब कंसिस्टेंटली अच्छे रैंक लाते थे वो पेपर दे रहे थे, सब दे रहे थे। तो अपन को पता समझ में आता है कि यार कितना अपन पीछे हैं, कितनी और अपने को मेहनत डालने की जरूरत है। तो पेपर देना इंपॉर्टेंट है, वो नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो पॉइंट भी एकदम एंड का है, इसमें तुम पेपर ज्यादा सीखोगे। और जैसे कि भले अभी ऐसा लग रहा हो कि मतलब कोई चेंज नहीं आएगा या कॉलेज भी तो ऑनलाइन ही है, डिमोटिवेटेड लग रहा हो, रिमेम्बर कि ये मतलब ये रियलिटी नहीं है, और कोविड खत्म होगा तो कॉलेज लाइफ बिल्कुल वर्थ इट है। तो जितना हार्डवर्क डाल रहे हो, जितना डाल सकते हो हार्डवर्क ना डालो, इट्स कम्प्लीटली वर्थ इट टू डू दैट। और मैं ये कहूँगा कि मतलब जैसे कि अनसर्टेनिटी है कि पेपर कब होगा, तो मतलब मुझे लगता है इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि तुम्हें मतलब अगर तुम्हारा सिलेबस हो गया तो प्रैक्टिस मतलब अपनी चालू रखो, क्योंकि जब भी पेपर होगा मतलब ऐसा तो नहीं है कि अगर मान लो 2 महीने बाद होगा तो अभी छोड़ दोगे, मतलब उसे थोड़ा ब्रेक ले सकते हो। अगर बहुत ज्यादा तो मतलब बर्डन मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा पढ़ लिया, तो थोड़ा ब्रेक लेके कुछ 1-2 दिन थोड़ा रेस्ट करो, और फिर वापस अपना पूरा मतलब पूरे जोश के साथ साथ अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो, पेपर्स देते रहो वही जैसे सर ने कहा। और मतलब प्रेशर मत लेना, क्योंकि मतलब प्रेशर लोगे तो चीज़ें खराब ही होंगी, तो प्रेशर अपना बिल्कुल भी मत लो। तो मतलब और जैसे पहले देते आ रहे थे करते आ रहे थे वैसे करते रहो बस।
मैं भी मतलब यही कहना चाहूंगा कि जैसे आज मैंने देखा ही है मेरे कजिन्स में भी कि क्लासेस जो भी कोचिंग सब ज्वाइन कर चुके हैं, पर क्लासेस में अटेंशन बहुत कम जा रहा है बच्चों का, अगर किसी का भी, तो मतलब वो तो ठीक करना ही पड़ेगा, वो तो आप खुद ही कर सकते हो ठीक, मतलब आपको क्लासेस अटेंड करनी चाहिए, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो अभी 11th-12th में है। क्योंकि अगर कुछ भी छूटा तो उसका टाइम बहुत कम मिलता है, और अगर जैसे आपके कोई भी, जैसे कोई क्लासमेट है किसी का कि यार इसके मार्क्स तो हमेशा टेस्ट में बहुत अच्छे आते हैं और इसको इसके तो आगे हम जा ही नहीं पा रहे हैं, तो ये याद रखना है कि ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो आपसे अच्छा पढ़ता हो, अगर आप सही से मेहनत कर रहे हो तो ये माइंडसेट आपका रहना चाहिए। मैं बोलूंगी कि सबसे पहले तो क्लासेस रेगुलरली अटेंड करना चाहिए, मतलब सेल्फ स्टडी भले ही थोड़ी मिस हो जाए, जैसे लॉकडाउन पीरियड में बहुत कम मोटिवेशन रहता था तो पढ़ने की इच्छा नहीं होती थी, तो ब्रेक सूडो स्टडी से अच्छा ब्रेक ले लो, बट क्लासेस कभी मिस नहीं करो। और बाकी बस सारे सैक्रिफाइसेस और मेहनत बिल्कुल वर्थ इट है। मतलब सही है यार, पढ़ाई करते रहो और मजा आते रहो, एकदम बिल्कुल पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़ो। और अब तो यार एग्जाम्स भी लाइक काफी पास है, 1 या 2 महीने में फाइनली एग्जाम्स हो भी जाएगी, लाइक सितंबर एंड तक आई एम फीलिंग कि एडवांस कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो अब तो यार पूरी फुल फ्लेज पढ़ाई करनी है। सो बेसिकली लाइक काफी अच्छा सेशन था, और थैंक्स अ लॉट आप सभी को, आप सब आए। लाइक आज 6 IITs के लोगों से बात करने को मिली, लाइक ऐसा जनरली होता नहीं है, पर ठीक है, मतलब काफी मजा आया। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना है दोस्तों, और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। और आगे भी कई सारे वीडियोस आएंगे। इस बार फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से बात करी, अब सेकेंड ईयर के स्टूडेंट से बात करेंगे जिन्होंने 1 साल कॉलेज लाइफ का भी देख रखा है, तो और ज्यादा मजा आएगा और ज्यादा सीखने को मिलेगा। तब तक खूब पढ़ो यार और मचा लो।